आई वॉज बॉर्न इन इंडिया लॉन्ग बैक। फिर उसके बाद एजुकेशन करने के बाद मैं 2004-5 में एमबीए करने लंदन चला गया था। वहीं पर मैंने फिर अपना कर्म भूमि समझते हुए वहां पर अपना जीवन निकाला। लगभग 12 साल मैंने वहाँ काम किया। 2015 में मेरे एक परम मित्र जो बचपन के हमारे मित्र थे, उनकी दीक्षा हुई थी 2014 एंड में। तो मुझे पता चला कि मेरे मित्र की दीक्षा होगी, मुनि महाराज बन गए। तो मैं उनसे मिलने आया, तो उन्होंने मेरे को आचार्य श्री से भेंट कराई और आचार्य श्री ने मुझे स्पष्ट आदेश दिया कि आप भारत आके और कुछ भारत के लिए करें। तो फिर मैंने वहाँ डिसाइड कर लिया कि अब मैं भी वापस आऊँगा और कुछ भारत स्वाभिमान मन से मैं जुड़ा हुआ था वहाँ पर भी। तो मैंने सोचा कि कुछ भारत में आके अब आचार्य श्री के आज्ञा अनुसार कुछ यहाँ पर प्रयोजन करेंगे अपन। तो 2015 जैन में मैं गया था वापस, बोल के आचार्य श्री को कि मैं वापस आऊँगा, और थोड़ा टाइम लगा। मेरे अपना सब कुछ था वहाँ पर, घर भी था और बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, कॉर्पोरेट बैंक का था मैं HSBC बैंक। तो इतना जल्दी नहीं था, मतलब सुलभ नहीं था आना वापस, लेकिन हाँ 1 साल के अंदर मैं वापस आया। और आते ही मेरे को गुरुजी का सानिध्य मिला यहाँ पर 2016 में। वो भोपाल आए हुए थे, मैं भी भोपाल आया था। 6 महीने लगभग उनके चरण कमल में मैं बैठा और उनसे बहुत विषयों पे चर्चा हुई और एक गहन चिंतन निकल के आया। क्योंकि जब मैं इंग्लैंड में था तो मैं वहाँ वीगन प्रोडक्ट्स खरीदता था। सुटेबल फॉर वेजिटेरियन भी थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि वेजिटेरियन की बहुत डेफिनेशन अलग अलग है। कुछ लोग मछली को वेजिटेरियन मानते हैं, कुछ अंडे को वेजिटेरियन मानते हैं। और एक साउथ अफ्रीका जब मैं जा रहा था तो मुझे फ्लाइट में खाना मैंने ऑर्डर किया, तो मुझे चावल, टमाटर और उबले हुए कुकुर मुत्ते वो लेकर आई जो वहाँ एयर होस्टेस थी। तो मैंने उससे पूछा ये क्या है, तो बोले सर आपके लिए सुटेबल, मतलब आपके लिए वेजिटेरियन फूड हमने बनाया है, जैन वेजिटेरियन, क्योंकि मैंने टिक कर दिया था जैन वेजिटेरियन पे। तो मैंने कहा ये जैन है, बोले हाँ ये जैन है। अच्छा, मैंने कहा किसने बनाया, तो थोड़ी वो कॉन्शियस हो गई एयर होस्टेस। तो उसने कहा कि सर हमारी जो शेफ है वो प्लेन में चल रही है, बहुत बड़ा प्लेन था, तो मैं उसको बुलाती हूँ, वही आपको इसको डिटेल में बताएंगे। तो मैंने कहा कि आप इसको वेजिटेरियन बोलते हैं, बोले यस दिस इज जैन वेजिटेरियन, स्पेशली आपके लिए मैंने बनाया है। तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ कैन यू डिफाइन ये जैन वेजिटेरियन फूड है। तो उसका आंसर बहुत 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 इम्प्रेसिव था। एनीथिंग विच कैन नॉट वॉक, विच कैन नॉट स्विम एंड विच कैन नॉट फ्लाई इज जैन। तो मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा हाँ बात तो सही है, पर जैनिज्म का कॉन्सेप्ट इससे और भी ज्यादा हृदय बड़ा है। हम लोग एल्गी, फंगस और समुक्ष जीव और सूक्ष्म जीव और साधारण शरीर वाले जीव और पता नहीं कितनी व्याख्या है। आटे में बेसन में दही, और मतलब कितना ही डिटेल्ड है अहिंसा का विषय। तो पर स्थूल रूप से तो इसकी समझ में आया। साउथ अफ्रीकन लड़की थी, लेडी थी, वो बहुत टॉल थी। मैं थोड़ा तो डर गया क्योंकि अफ्रीकन मोस्टली ब्लैक, और वो बहुत टॉल सी और गुस्से में आके खड़ी होगी कि मतलब उसको लगा कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि उसको नहीं पता जैन फूड। पर अल्टीमेटली मुझे समझ में आया कि लोगों की समझ भी है वेजिटेरियन को लेकर, और लोगों की समझ भी अपनी अपनी तरीके से डेवलप्ड है। जैसे उसने कहा कि कोई भी चीज जो चल सकती नहीं है, उड़ सकती नहीं है, तैर सकती नहीं है, वो सब जैन है, हम जैन लोग को वही देते हैं। तो चावल नहीं चल सकता, टमाटर भी नहीं चल सकते, और कुकुर मुत्ते भी नहीं चल सकते, ना उड़ सकते ना भाग सकते, तो जैन खा सकते हैं। तो जैनिज्म तो था ही, साथ में फिर मैं धीरे धीरे डाइवर्ट हो गया, मैं वीगनिज्म की तरफ बढ़ गया। तो वीगन ही, सुटेबल फॉर वीगन्स ही प्रोडक्ट में पिक करता था। और मैं कंटेंट रीडिंग बहुत पहले से कर रहा था, जब इंडिया में भी था तब भी मैं कंटेंट पढ़ता था कि इस पैकेज फूड में या पैकेज प्रोडक्ट्स में क्या क्या डलते हैं। रीजन उसके पीछे ये था कि मैं एक महाराज जी से जुड़ा हुआ था, अभय सागर जी नाम है उनका। तो उनका ये उस समय 2000 से 1995 से 2000 के बीच में, या 90 से 2000 के बीच में उन्होंने बहुत मेहनत करी कि भारत में कोई पैकेट फूड के ऊपर कोई सिंबल आ जाए जिससे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन डिफ्रेंशिएट कर सके, और अपना वेजिटेरियन ग्रीन सिंबल वाला। तो उन्होंने हमको कंटेंट राइटिंग की बहुत बचपन से हमारे अंदर डाल दी थी कि हर प्रोडक्ट के पीछे आप कंटेंट पढ़ो कि उसमें डल क्या रहा है।
और फिर उसको लेकर आओ मेरे पास और उसकी स्टडी करो कि इसमें ये जो ई नंबर है या INS नंबर है या कुछ भी है या कोई भी उसमें फॉर्मूला लिखा है, इसका स्टडी करो। तो हमने बहुत ग्रेजुएशन के समय या उसके पहले ही ये स्टडी करना चालू कर दिया था कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से विड्रॉ हो सकती हैं जो एनिमल से निकलती हैं। तो करते करते सन 2001 में जब मैं दिल्ली में था, IAS की तैयारी कर रहा था, तब पहली बार भारत में और उन्हीं के कारण, अभय सागर जी मुनि महाराज के कारण, एक ग्रीन सिंबल भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार पहली बार आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जिसमें प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये सिंबल को इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर। फिर बहुत सारे चेंजेस आ गए, ग्रीन के अंदर रेड के कंटेंट चले गए और उसको अनडिफाइंड कैटेगरी में डाल दिया कि जो INS नंबर है, जो ई नंबर है, जो एडिट है, उनको हम अलग रखते हैं ग्रीन और रेड के पैरामीटर से। ये बाद में संशोधन किए गए। पहले तो ग्रीन मतलब प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन, फिर उसके बाद धीरे 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 जो रेड भी डलते थे, क्योंकि वो उसके बिना प्रोडक्ट्स नहीं बन सकते, कंसिस्टेंसी नहीं आती। जैसे अगर आप केक लें, आप घर में केक बनाएं और बाजार का प्रीमिक्स लेकर उसको बनाए, या फिर बाजार का केक खाएं, चले उसमें लिखा हो सुटेबल फॉर वेजिटेरियन, नो एग्स एंड सुटेबल वेजिटेरियन, तो आप उसकी कंसिस्टेंसी, उसके टेस्ट को कभी भी आप नहीं पा सकते। तो देयर इज अ झोल, मतलब कुछ तो है गड़बड़ वहां पर कि जो हम नहीं कर पा रहे। तो वो उन्होंने उन सभी कंटेंट जो कि एनिमल से ड्राइव होते हैं लेकिन एडिटिव्स के रूप में कम डलते हैं, जैसे जेलेटिन है, आटे में अगर आप जेलेटिन डाल के उसको बेक करेंगे तो उसका कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आएगी। मतलब एक केक जो है वो सॉफ्ट बनेगा, स्पंजी बनेगा और बिखरेगा नहीं। और यही सिंपल अगर आप आटे में, जो अगर आप ऐसे ही उसको, जो मतलब सोडा वगैरह है, जो भी तरीका होता है केक बनाने का, तो वो उसमें टाइट भी रहता है और उसको ज्यादा सॉफ्ट करेंगे तो बिखर जाता है। तो जो कंसिस्टेंसी के लिए हम को यूज होने वाली चीज होती है उसको बोलते हैं जिलेटिन। जिलेटिन होता क्या है? सुअर की हड्डी को बॉईल करते थे, जिलेटिन निकलता है, स्किन में से भी निकलता है। तो सभी जितने भी मार्केट बेस्ड केक्स हैं, प्रीमिक्सेस हैं, जिसपे वेजिटेरियन भी लिखा है, तो वो विड्रॉ वहीं से हो रहे हैं, क्योंकि जिलेटिन के बिना संभव नहीं है वो कंसिस्टेंसी। चॉकलेट में भी वो कंसिस्टेंसी संभव नहीं है, लेकिन हम देखते हैं उस पर ग्रीन सिंबल भी लगा है, सुटेबल फॉर वेजिटेरियंस भी लिखा है। तो वो उन्होंने कहा कि इजीली ग्रीन के अंदर भी रेड डाल दो, लेकिन उसको उस अनडिफाइंड कैटेगरी में डालो विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कॉल्ड एज ग्रीन और रेड, बट दे आर एडिटिव्स। बट वो एक सिंपल सा एडिटिव है जो कि माइक्रोग्राम में यूज हो रहा है, एक बाइंडिंग फैक्टर दे रहा है, लेकिन फॉर समबडी हु इज स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन इट इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, बिकॉज दैट ब्रेक्स योर रूल। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अभी एक सड़क पे चल रहे थे जहाँ एक स्लॉटर हाउस था, वहां चीख आ रही थी, पुकार आ रही थी, जानवर कट रहे थे, मर रहे थे, मना किया देखने के लिए, लेकिन सबने देखा और खून भी देखा। तो कभी उस जो पैनी जो वो रहती है, एक्स बोलते हैं उसको, उस पे अपनी गर्दन पे उसको रख के चला के देखिएगा दर्द होता है कि नहीं होता। और जब हजारों एक दिन में कट जाते होंगे तो कितनी तकलीफ होती होगी। और जब पिचिंग होती है, जब शरीर कटने के बाद भी तड़पता है शरीर, तो उसमें कितनी वेदना होती है। किसी आंखें बंद कर लेते हैं हम लोग तो, किसी भी जो ये मुर्गे बेचने वालों के उधर से जब उनको खींचा जाता है काटने के लिए, तो कितना चिल्लाते हैं, कितना तड़पते हैं। और घूस के जब पंख निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि बैडमिंटन की कॉक उसी से बनती है, तो कितनी तकलीफ होती है जब उसके पूरे पंख ऐसे खींच के निकाल दिए जाते हैं और उससे सबसे बेस्ट क्वालिटी शटलकॉक बनती है। गिटार सबको बजाना बहुत अच्छा लगता है, गिटार में डलता है गट स्ट्रिंग। बैडमिंटन बहुत अच्छा डलता है, अभी तो गिटार में लोहे के स्ट्रिंग आ रहे हैं, बैडमिंटन में गट स्ट्रिंग अभी भी आ रहा है। गट, क्योंकि गट में वो लॉच होता है जिसमें आप टेनिस पे मारेंगे जम के तो वो बहुत दूर गेंद जाएगी, वो गट स्ट्रिंग बोलते हैं। गट है क्या? आपकी गट को हील कर रहे हैं आप यहाँ पर मेडिटेशन के माध्यम से। वही तो है गाय की गट, जिसको स्ट्रिंग के रूप में उन्होंने कन्वर्ट करा है। उस गाय को कितनी वेदना होती होगी। चलिए बहुत दूर की बात है, आप लोग टेनिस नहीं खेलते, टूथपेस्ट तो करते हैं मॉर्निंग में, हम किससे बच सकते हैं? टूथपेस्ट कर रहे हैं, उसमें जानवरों की हड्डी डल रही है, नहा रहे हैं, पशु हत्या, चर्बी के माध्यम से जो साबुनें बन रही है, कपड़े धोने की साबुन में भी वही डल रहा है, वॉशिंग पाउडर में भी वो डल रहा है। फिर उसके बाद दिनचर्या हमारी स्टार्ट होती है, तो दिन में हमारे लोग
भैया आप म्यूट हो गए हैं गलती से। हाँ भैया आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, अभी अभी ठीक है, आवाज आ रही है। हाँ, तो मॉइस्चराइजिंग लोशन के अंदर वो वही डल रहा है, क्रीम्स में वही डल रहा है, लिपस्टिक में वही डल रहा है, मस्कारा में वही डल रहा है, आईलाइनर में वही डल रहा है। तो फिर हम अहिंसा की कैसे वकालत कर पा रहे हैं? हम अहिंसक तो है ही नहीं, तो वैसे अहिंसक तो कोई भी नहीं है। अहिंसक सिर्फ एक ही जीव है जो कि सर ऊपर बैठा है मोक्ष में जा। बाकी तो संसार में सभी स्वर्ग से लेके नरक तक सब हिंसक ही हैं। हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं लेकिन अहिंसक नहीं हैं। अहिंसक बनना है तो सबसे पहले अपने दिल में करुणा का हमें स्थान देना पड़ेगा। और सिर्फ करुणा यहीं तक सीमित नहीं होगी कि गाय और जानवर हम तो उनको काटते मारते नहीं है। हम तो परोक्ष प्रत्यक्ष हिंसा तो करते नहीं, परोक्ष में लेकिन पैकेट जो खरीद के लाते हैं वो हिंसक ही है। क्या ग्रीन सिम्बोल भी पहले अच्छी अच्छी भावना से बनाया गया था, अब वो दूषित हो चुका है। अब उससे संभव कितना भी प्रयास करें हम नहीं बच सकते उस हिंसा से, क्योंकि हमें कंटेंट ट्रेडिंग की आदत नहीं है। और कंटेंट ट्रेड भी कर लें, क्योंकि आज लाइफ कितनी फास्ट है और कितनी टफ है। एक एक प्रोडक्ट्स के कंटेंट को कब तक स्टडी करते रहेंगे कि इसमें क्या क्या डल रहा है, नहीं कर पाते। फिर भी वो कई बार इतने केमिकल फॉर्मूलाज लिख देते हैं कि उसकी समझ में नहीं आता। फिर ग्रीन सिंबल लगा दिया तो और भी कहानी खत्म। तो हिंसक तो वस्तुएं हम लोग उपयोग कर रहे हैं पूरी तरह से, लेकिन हिंसा भी अब देखिए कहाँ से स्टार्ट होती है। अब एक इंद्रिय जीव जिसको बोल दिया कि ठीक है तुम्हें शम है, कि तुम एक इंद्रिय जीव की हिंसा कर सकते हो, लेकिन यहाँ भी बोल दिया कि बादर जीव है, वनस्पति काय, किस तरह के वनस्पति काय के जहाँ अनंत अनंत सूक्ष्म राशि के जीव एक ही इंद्रिय एक ही कोशिका में विद्यमान हो, वो भी सब हिंसा की कैटेगरी में आ गए। तो एक इंद्रिय में भी ये खुला नहीं कि एक इंद्रिय का पूरा संसार आपके लिए खुला है नष्ट करने के लिए। पहले तो करुणा अपने दिल में डेवलप करनी पड़ेगी कि जो हमारे गर्दन पे तलवार रखी जाएगी, हमें मार दिया जाएगा, तो हमें जितनी तकलीफ होगी तो एक इंद्रिय को भी उतनी ही तकलीफ होगी। कम तकलीफ नहीं होगी, सेंसेशन उसके कम हो सकते हैं हमारी अपेक्षा से, हम सोच सकते हैं। लेकिन हमें इसका कोई दायित्व नहीं है, हमें इसका कोई ज्ञान नहीं, आभास नहीं, तो हम ये नहीं कि हाँ चलेगा, वो हिंसा से हम चल जाएगा। तो जब करुणा दिल में उत्पन्न होगी ना, तो हम पूरी तरह से जागरूकता के वश जीवन जिएंगे। पंचम काल में जहां हम लोग अभी पैदा और अपना जीवन चला रहे हैं, वहां पर हम जितनी ज्यादा अपने आवश्यकताओं को कम करें, जितने ज्यादा मटेरियलिज्म हमारे दिल से दिमाग से चला जाए, जितनी मिनिमलिस्टिक लाइफ हम जी सकें, उतना ही कम से हम अहिंसा का आदर हम कर रहे हैं। अहिंसक तो फिर भी नहीं बन सकते। अब कहने की बात है कि चेहरे की शाइन के लिए अगर हमें निविया क्रीम लगानी पड़े, या फिर वो फेयर एंड लवली, जो फेयर एंड कुछ और नाम हो गया, उसको लगाना पड़े, उसके अंदर वो आने वाली जो चीज होती है वो सुअर के अंदर से निकलती है, नियासिनामाइड उसको बोलते हैं, और आपके चेहरे को चमक देती है। वो चमक आपका सिर्फ फॉल्स इल्यूजन है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। जब आपने लगा ली उसके बाद तो वही आपके नेचुरल स्किन निकल के आएगी। वो गरी के तेल से भी वही काम होता है। वो सस्ता पड़ता है, ये महंगा पड़ता है। प्लांट बेस्ड हमेशा महंगा रहता है, हमेशा महंगा रहेगा प्लांट बेस्ड। एनिमल बेस्ड सस्ता रहेगा, क्योंकि एनिमल काटे जाते हैं, उनकी आवश्यकता होती है काटने की। नहीं तो क्या है, जितना ज्यादा डेयरी फार्म हम लोग, डेयरी इंडस्ट्री को हम लोग यूज कर रहे हैं, जितना ज्यादा हम चिकन इंडस्ट्री को यूज कर रहे हैं, गोट इंडस्ट्री को यूज कर रहे हैं, तो उतने ज्यादा उनका जो नेचुरल फार्मिंग की जगह एबनॉर्मल फार्मिंग जो चल रही है, तो वो तो हमारे पूरे प्लेनेट को कवर कर देगी। तो इसलिए उसको काटो, काटो और खा जाओ। और बचा हुआ जो है आइटम, उसको प्रोडक्ट्स में डाल दो। हड्डी जाएगी, उसके अंदर का जिलेटिन जाएगा, उसके ऊपर की कार्टिलेजेस खाने में आ जाएंगी, स्किन पूरा चमड़े व्यापार में चला जाएगा। स्किन और मांस के बीच में इतनी मोटी लेयर होती है फैट की। कहते हैं जानवर की मोटी स्किन होती है, जानवर की स्किन उतनी सॉफ्ट होती है जितनी अपनी होती है, जरा सा कट लगाओ खून निकलता है। लेकिन जानवर की स्किन और उसके मांस के बीच में इतना फैट होता है, वो सारा फैट कोई एनिमल लवर नहीं खाता। क्योंकि अगर आपकी सब्जी में बहुत सारा तेल डल जाए तो आप भी पसंद नहीं करेंगे ना। सब्जी चाहिए आपको, थोड़ा सा तेल चाहिए। सब्जी और तेल की अनुपात देख लीजिए, इतना ही उसमें जो मांस में जितना फैट है उनको खाने के लिए चाहिए। इतना जो एक्सेस है वो सारा बॉईल करके साबुन इंडस्ट्री ले लेगी, क्रीम इंडस्ट्री ले लेगी, मॉइस्चराइजिंग लोशन ले लेंगे, जेल ले लेंगे। तो फिर करें क्या? आचार्य के साथ ये बहुत गहन चिंतन हुआ 6 महीने तक, करें क्या? वहां तो मैं सुटेबल फॉर वीगन प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर लेता था,
और कंटेंट भी स्टडी कर लेता था। अब वहां मेरे अपने खुद के बन गए थे कि भाई ये शॉप से मुझे ये। हाँ भैया, आपका फिर से म्यूट हो गया। यहाँ पर आके फिर से वही मारा मारी कि अब कौन सा ब्रांड है जिसको हम पूरी तरह से सुटेबल फॉर वीगन या वेजिटेरियन समझ लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत के अंदर इतनी मॉडिफाइड प्रैक्टिसेस हैं कि हमें सुटेबल फॉर वेजिटेरियन तो कुछ मिलता ही नहीं है। सब हरी पत्ती और फूल पत्तियों को दिखा के और सारा का सारा बेस क्वांटिटी सफिशिएंट बेस क्यूएस में छुपा के रख दिया। पूरा कंटेंट लिखते ही नहीं है यहाँ की कोई कंपनी वाले। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका तो हमें पता ही है कि सारी गोरख धंधा पूरी वो तो लिखते हैं, पर हम पढ़ नहीं पाते, हमें समझ में नहीं आता कि सोडियम टेलोएट का अर्थ क्या होता है। सोडियम टेलोएट मतलब पशु चर्बी, टेलो का मतलब चर्बी, और चर्बी में सोडियम का कॉम्बिनेशन कर दिया सोडियम टेलोएट। अब हमको पता ही नहीं कि पशु चर्बी, हम उस साबुन से नहा रहे हैं, अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, लेकिन वो शुद्धि तो हमारे अंतरात्मा में आती नहीं। शरीर को शुद्ध कर लिया, खुशबुएं डाल ली, हम सोच रहे हैं हम शुद्ध हो गए। लेकिन जहां इतनी चीख पुकार तकलीफ हो रही है, दो इंद्रियादि सभी जीवों को इतनी असंख्यात मात्रा में घात किया जा रहा है। पूरा संसार, आप कुछ 100 200 500 1000 10,000 लोग जो हैं जो इस विषय में विचार कर पा रहे हैं, बाकी पूरा संसार हत्या में ही लगा हुआ है। अल्कोहल में कितनी हत्या होती, कितनी हत्या होती है आपको। मैंने बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी करी, मेरा प्रोजेक्ट था केडी डिस्टिलरी में। अल्कोहल के फर्मेंटर्स होते हैं वो बैच फर्मेंटर्स होते हैं। हम लोग जो डोसा बनाते हैं वो एक दिन की फर्मेंटेशन होती है, बल्कि 6-8 घंटे की फर्मेंटेशन होती है। आटा मारते हैं 15 मिनट 20 मिनट की फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन तो जरूरी है डिकम्पोज करने के लिए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल करने के लिए। लेकिन जब हम उसको बैच कर देते हैं 5 डेज 10 डेज 10 दिन तक सड़ेगा, कितनी जीव राशि उसमें उत्पन्न होती होगी। अनंत अनंत जीव राशि उसमें उत्पन्न होती है, और वो उत्पन्न होती है, मरती है, और उसको बॉईल करते हैं, उसका जो जूस निकलता है उसको स्प्रिट बोलते हैं, उसको हम अल्कोहल करते हैं। हर प्रोडक्ट में अल्कोहल डाला जाता है, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जिसमें अल्कोहल नहीं डाला है। और हम उसको कहते हैं कि ठीक है अल्कोहल तो नशे की, सिर्फ उसमें नशे का दोष है। अगर मैंने बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स नहीं किया होता, वो केडी डिस्टिलरी जो कि उस समय भारत की सबसे नंबर 1 थी, अगर मैंने स्टडी नहीं करी होती वहां जाके प्रोजेक्ट, तो मैं अल्कोहल को वो कैटेगरी कभी नहीं दे पाता। लेकिन अल्कोहल भी उतना ही ज्यादा घातक है जितना कि स्लॉटर हाउस घातक है, क्योंकि उसमें भी आंखों से ना दिखने वाले लेकिन पंचेंद्रिय राशि तक उत्पन्न होती है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक अनंत राशि को बॉईल किया जाता है 5 दिन 10 दिन के पूरे कॉम्प्लेक्स बैच फर्मेंटेशन के बाद। तो क्या करें, तो आचार्य से डिस्कशन हुआ। आचार्य ने कहा कोई तो कंपनी होगी, स्टडी करो। मैंने 6 महीने तक लगातार स्टडी की। आचार्य अनफॉर्चुनेटली कोई भी कंपनी नहीं। बोले कोई नहीं बना रहा, नहीं बना रहा तो तुम बनाओ। मैंने कहा मैं कैसे। बोले यार तुम बायोटेक्नोलॉजी है, तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा जज्बा है कुछ करके दिखाने की, तुम्हारे अंदर स्पिरिट है, यू कैन डू इट। तो जशी ने हिम्मत दिखाई, फिर मैंने स्टार्ट किया। देन आई स्टार्टेड दिस, एंड फिर उन्हीं के नाम से विद्यासागर के पैरों से निकली हुई अंजलि, विद्यांजलि अहिंसा सौंदर्य कंपनी का गठन हुआ 2016 में। 300 प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं अभी, आपके जीवन में उपयोग आने वाले। मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, मच्छर जलाने के लिए ऑल आउट की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हमारा एक मॉस्किटो रिपेलेंट ऑयल है, उसको आप आसपास कहीं लगा लीजिए, मच्छर बिन बनाते रहेंगे। वो भी प्लांट बेस्ड है। मॉर्निंग से नाइट तक के हमने प्रोडक्ट्स बनाए, वो हम दे रहे हैं आप लोग को। बहुत लोग आप लोग जानते हैं, कुछ लोग खरीदते हैं कुछ लोग नहीं खरीदते। अपना मन बनाइए, आवश्यकता समझिए, अहिंसा के प्रति जागरूकता और बढ़ाइए, जीवों के प्रति करुणा और बढ़ाइए, क्योंकि नहीं बढ़ाएंगे तो हम इसी कुछ चक्र में फंसे रहेंगे, कभी इसको तोड़ नहीं पाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। भगवान की आराधना करेंगे लेकिन भगवान नहीं बन पाएंगे। भगवान बनना है तो अपने आत्मा के अंदर बहुत सारी करुणा का स्थान देना पड़ेगा, बहुत 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 सारी करुणा। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इन सब से लेकर सूक्ष्म जीव राशि, हमारा कहीं हम कुछ धो रहे हैं केमिकल से और वो बह के नालियों में जा रहा है, वहां कितनी हिंसा होगी, इसका भी भाव मन में जगाना होगा। कोई पेड़ उखाड़ रहे, कितना पूरा का पूरा इकोसिस्टम उखड़ रहा है उस पेड़ के साथ, कितनी जीव राशि उसमें घात होगी।
ऐसी करुणा जब दिल में जगाएंगे तब पंचेंद्रिय और गाय और बैलों और बकरों की तरफ भी हम विचार कर पाएंगे। नहीं तो हमारा विचार तो यहीं तक रह जाता है कि स्लॉटर हाउस से मुंह फेर के चले जाएं, बाकी प्रोडक्ट्स हम वही ले रहे हैं। मांस खाने वाला सिर्फ मसल्स खाता है, मांस खाने वाला सिर्फ मसल्स खाता है, बाकी सब वेजिटेरियन खाते हैं, स्किन के माध्यम से खाते हैं, मुंह के माध्यम से खाते हैं, बालों के माध्यम से खाते हैं, बाकी सब वेजिटेरियन खाते हैं। मेरी बहुत डिटेल स्टडी है इसके विषय में, एक एक प्रोडक्ट के बारे में मैं डिटेल में बता सकता हूँ, और लाइफस्टाइल में कहाँ से शुरुआत करके कहाँ तक ले जा सकते हैं, सब में मेरे पास डिटेल स्टडी है। अहिंसक जीवन जीने के लिए मैंने तो एक उद्यम लगा दिया, आप खुद भी बना सकते हैं, चाहे तो मैं रेसिपीज भी शेयर कर देता हूँ। मेरा एक कोर बिलीफ है, अहिंसा बननी चाहिए जितनी बढ़ सके। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप विद्यांजलि के प्रोडक्ट्स खरीदें या ना खरीदें। मेरा बिलीफ है कि आपके जीवन में अहिंसा का भाव बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि शायद मनुष्य जन्म का एक सबसे कहूँ तो करुणा जग जाए मनुष्य जन्म में, एक हमारे लिए एक छोटा सा आपके अपने खुद के ऊपर उपकार होगा, क्योंकि मनुष्य जन्म और इतना अच्छा हमें कुल कैसे मिल गया इसका हमें कुछ भी अंदाज नहीं है, यकीन भी नहीं है हमें इस चीज। ऐसा लगता है हम मनुष्य बने हर बार मनुष्य ही बनते रहेंगे, लेकिन ऐसा तो शास्त्रों में नहीं लिखा, चाहे जैन शास्त्र या हिंदू शास्त्र, ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा। शास्त्रों में तो यही लिखा है कि जिस तरह समुद्र में एक अंगूठी गिर जाए और फिर ढूंढने निकलो तो ना मिले, ऐसे ही मनुष्य जन्म में इतना विरले पुण्य की वजह से मिलता है। तो कम से कम इतनी कॉन्शियसनेस हमारी जग जाए कि हमारे माध्यम से हिंसा ना हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय विषय भी हमसे बच जाए, क्योंकि जीवन तो जीना ही है। तो जीवन जीना है तो विलासितापूर्ण जीवन की जगह मिनिमलिस्टिक जीवन भी जिया जा सकता है। कोई आवश्यकता नहीं विलासितापूर्ण जीवन जीने की, कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। आज के वो भोग, तुरंत भोग के बाद भी पता नहीं चलता हमने भोग किया। आज हमने भोजन किया, उसकी व्यथा हमें पता चल जाती है। हमारे गुरुजी हैं वो कहते हैं कि घाटी उतरा और माटी बन गया। घाटी उतरा, जिह्वा से नीचे गया तो माटी बन गया। तो फिर हम क्यों 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 फिर हम ब्लाइंडली इतना ज्यादा हिंसा की तरफ अपने आप को झोंक रहे हैं, और फिर उसी हिंसा का हमें फल भी मिलेगा, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, अंग्रेजी प्रोवर्ब है। जो हमने दूसरे के लिए बोया वो हमें खुद भी उसको विटनेस करना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि हम लोग शाकाहारी हैं तो हमारा काम खत्म हो गया। जितनी हिंसा हम कर रहे हैं, द्रव्य हिंसा कर रहे हैं, भाव हिंसा कर रहे हैं, ये हमें भोगनी पड़ेगी, मतलब हम अपने ही तो काल चक्र बढ़ाते आ रहे हैं। भोगनी पड़ेगी तो फिर हमको समय के लिए वापस से पुनर्जन्म तो लेनी पड़ेगा दो भोगने के लिए, और उतनी राशियों में जाना पड़ेगा जितनी राशियों का हमने घात किया, और वो दुष्चक्र चलते ही जाएगा और हम नरक पहुंच जाएंगे। मेरा जैनिज्म से इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है और हिंदुइज्म से भी मेरा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, 84 लाख योनियों में हम हमेशा घूमते रहेंगे। तो कम से कम इतनी थोड़ी सी करुणा अगर हमारे दिल में जग जाए और हमारे द्वारा कम से कम घात हो, तो हमारे जीवन में बहुत फर्क पड़ जाएगा। हमारे स्वास्थ्य पे भी फर्क पड़ जाएगा, मानसिकता जैसी बनेगी स्वास्थ्य पे भी फर्क पड़ जाएगा, और अनैतिकता से हम बचेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। अगला भव हमारा थोड़ा बेटर होगा, शायद अच्छा होगा। बाकी आप लोग स्वयं बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, और इतना योगा वगैरह करते हैं, मतलब मैं तो कुछ समझा ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत जो मैंने किया वो बता सकता हूँ। और विद्यांजलि के सभी प्रोडक्ट्स, आप चाहे बर्तन मांजने का लिक्विड लें, पसंदीदा साबुन लें, शैम्पू लें, हैंड वॉश लें, बॉडी वॉशेस लें, कुछ भी लें आप, वो मेरी गारंटी है कि उसमें दो इंद्रियादि पंचेंद्रिय जीवों का घात नहीं होगा, और कभी होगा भी नहीं। एक इंद्रिय से हम नहीं बच पा रहे हैं क्योंकि उसके बिना तो कोई संभव नहीं है। बाकी हाँ, दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक का घात हमने कम से कम हो या ना हो, इसका पूर्णतः ध्यान रखा है। भूलवश अगर हो रहा हो तो उसकी हमारी जानकारी नहीं है, हम तुरंत उस त्रुटि को भी सुधार लेते हैं जैसे हमें पता चलता है। अब